हर साल हम 2 नवरात्रि मनाते हैं, लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि नवरात्रि सिर्फ 2 नहीं 4 होती हैं, जी हाँ, यह बिल्कुल सच है। 2 नवरात्रि ऐसी भी हैं जिन्हें आम लोग जानते ही नहीं। हमें बचपन से सिर्फ 2 नवरात्रि के बारे में बताया गया, चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि। एक शुरुआत का प्रतीक है और दूसरी विजय का। लेकिन सच तो ये है कि 2 और नवरात्रि होती हैं जिन्हें कहा जाता है गुप्त नवरात्रि, माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में। लेकिन इन्हें गुप्त क्यों कहा जाता है, यह सच आज हम आपको बताएंगे। पुराने समय में ऋषि मुनि और तांत्रिक साधक माघ और आषाढ़ महीने के नवरात्रि के दौरान करते थे गुप्त साधना। ऐसी साधना जो आम मनुष्य के लिए बहुत शक्तिशाली थी। ये शक्तियां इतनी प्रबल होती थी कि अगर गलत हाथों में पड़ जाएं तो विनाश भी हो सकता था। गुप्त नवरात्रि के दौरान पूजा सिर्फ देवी दुर्गा की नहीं बल्कि उनके 10 रहस्यमयी रूपों की होती है, क्योंकि यहाँ नव दुर्गा नहीं 10 महाविद्या का आह्वान किया जाता है। 9 रूप एक यात्रा का प्रतीक है, लेकिन 10वां रूप पूरी शक्ति का संपूर्ण स्वरूप होता है। काली, तारा, त्रिपुरा सुंदरी, भुवनेश्वरी, भैरवी, छिन्नमस्ता, धूमावती, बगलामुखी, मातंगी और कमला। 10 देवियां सबसे शक्तिशाली रूप माने जाते हैं, जो सृष्टि भी करते हैं और विनाश भी। पर यह साधना हर कोई नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें चाहिए मन की पूरी शुद्धि और संकल्प की शक्ति। गलत तरीके से की गई साधना उल्टा प्रभाव भी डाल सकती है। इस दौरान साधक अपनी कुंडलिनी शक्ति को जगाने की कोशिश करते हैं, एक ऐसी शक्ति जो हर इंसान के अंदर होती है। गुप्त नवरात्रि की सबसे खास बात, यह साधना अक्सर रात के समय की जाती है, क्योंकि रात में मन शांत होता है और ऊर्जा सबसे ज्यादा प्रबल होती है। भारत के कुछ प्राचीन मंदिर जैसे कामाख्या, तारापीठ, कालीघाट इत्यादि गुप्त नवरात्रि के दौरान खास तांत्रिक साधना के लिए जाने जाते हैं। अक्सर लोग सोचते हैं कि तंत्र या गुप्त साधना मतलब कुछ गलत, लेकिन असल में यह भी एक आध्यात्मिक मार्ग है। बस इसमें इतना अंतर है कि यह मार्ग कठिन है और हर किसी के लिए नहीं। कहते हैं गुप्त नवरात्रि का ज्ञान सबसे पहले भगवान शिव ने मां पार्वती को दिया था। हिमालय के शांत वातावरण में भगवान शिव ने माता पार्वती को तंत्र और शक्ति का रहस्य समझाया था। यह ज्ञान इतना गहरा था कि इसे सबके सामने कभी प्रकट नहीं किया गया। गुप्त नवरात्रि को ऊर्जा केंद्र भी माना जाता है। 9 दिन जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सीधे पृथ्वी पर प्रभावित होती है। इस दौरान की गई साधना सालों की तपस्या के बराबर मानी जाती है। यह सिर्फ बाहर की साधना नहीं, यह एक मन की यात्रा है, जहां इंसान अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी अंधकार से मिलता है। गुप्त नवरात्रि का असली मतलब है अपने अंदर के सच का सामना करना। पुराने समय में यह ज्ञान सिर्फ गुरु से शिष्य तक जाता था, क्योंकि अगर यह शक्ति गलत हाथों में पड़ जाए तो इसका दुरुपयोग भी हो सकता है। इसीलिए इसे गुप्त रखा गया। गुप्त नवरात्रि का संबंध सिर्फ धर्म से नहीं, ग्रहों और नक्षत्रों से भी है। इस समय कुछ ऐसे योग बनते हैं जो मन और ऊर्जा पर सीधा प्रभाव डालते हैं। गुप्त नवरात्रि में कई साधक मौन व्रत रखते हैं, न बोलते हैं, न बाहर की दुनिया से जुड़ते हैं, क्योंकि जब बाहर की आवाज बंद होती है तब अंदर की आवाज सुनाई देती है। आज के समय में शायद हम तांत्रिक साधना न करें, लेकिन गुप्त नवरात्रि हमें यह जरूर सिखाती है कि जिंदगी के सबसे बड़े संघर्ष अंदर होते हैं और जीत भी वहीं मिलती है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और ज्ञान से भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है।